औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा वीडियो जो है वो बुर्ज पाइसिस के हवाले से है। पाइसिस वाले कैसे होते हैं, इनकी आदत कैसी होती हैं, मिजाज कैसा होता है, आपकी को क्या डेट ऑफ बर्थ होगी तो आप पाइसिस होंगे, और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम ना हो तो फिर आप कैसे अपना बुर्ज सियारा जो है वो मालूम कर सकते हैं। आपका लकी नंबर क्या है, आपका लकी कलर क्या है, आपका लकी स्टोन क्या है, आपके लिए लकी तारीखें कौन कौन सी हैं। तो इस हवाले से एक मुख्तसर वीडियो आपको इसमें पेश करेंगे, जिसमें आपको पाइसिस वालों के हवाले से जो है उनकी क्वालिटीज़, उनकी पर्सनैलिटी, उनके लिए लकी चीज़ें जो हैं वो उसके हवाले से एक डिस्कशन छोटा सी करेंगे। आगाज़ करते हैं वीडियो का। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती रहे। आगाज़ करते हैं पाइसिस वालों के हवाले से कि सबसे पहले कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च के दौरान है, तो आपका तलक बुर्ज हूत यानी पाइसिस से है, और ये दायरतुल बुरूज में 12वां बुर्ज है। इससे मुतल्लिक़ जो जो रूलिंग प्लैनेट या हाकम सियारे हैं, उनमें नंबर 1 तो जो है सियारा नेपच्यून है। यानी आपका जो सियारा जो है, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी पाइसिस वालों का कौन सा सियारा है, तो नेपच्यून है। और दूसरा जो सियारा है वो मुश्तरी, जिसको जुपिटर कहते हैं। तो ये दो सियारे जो है ना वो आपके ख़ास तौर पर रूलिंग प्लैनेट्स के अंदर आते हैं। अगर आपको किसी वजह से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट याद नहीं है, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारा बुर्ज सियारा कौन सा है। तो वो आप अपने नाम के पहले हरफ से भी जो है वो अपना बुर्ज सियारा मालूम कर सकते हैं। अगर आपके नाम के पहला हर्फ जो है जैसे दाल से शुरू होता है, जैसे दाऊद, या चे से शुरू होता है, तो आपका तल्लुक़ जो है वो बुर्ज पाइसिस के साथ है। आप अपने ये दो हरफ जो ख़ास तौर पर तल्लुक़ रखते हैं बुर्ज पाइसिस से, दाल और चे, अगर आपका नाम दाल और चे से शुरू होता है तो आप तब भी पाइसिस यानी बुर्ज हमल और बुर्ज हूत वालों से तल्लुक़ रखते हैं। ये बुर्ज जो है बहुत ही जो है पावरफुल असरात का हमल है, और चूँकि इसके साथ जो इसका सियारा है वो मुश्तरी है। मुश्तरी खुशकिस्मती का, खुशबख्ती का, खुशहाली का सियारा है, अदल व इंसाफ का, तरक्की का, इल्म व ज़हानत का जो है ये प्लैनेट है। और इसकी बड़ी ज़बरदस्त खसूसियात हैं। अगर ज़्यादा में मुश्तरी अच्छा हो तो इंसान माशी तौर पर बहुत तरक्की करता है, खुशहाली हासिल होती है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर जो इस काम में भी हाथ डालता है उसमें जिस तरह समझ लीजिए कि सोना होता चला जाता है। दिन रात में तरक्की करता है इंसान, और रोज़गार के मामले में जो है इसको इंसान को जो है वो ज़बरदस्त जो है वो पॉजिटिव असरात हासिल रहते हैं। अर्ली एज के अंदर ही अच्छी दौलत कमाने का इंसान को मौका मिल जाता है। सियारा नेपच्यून जो है ये एक नया दरियाफ्त शुदा सियारा है। एक तहकीक के मुताबिक जो है ये सियारा जो है आज से यानी 1 या 2 सदी पहले 1865 में जो है दरियाफ्त हुआ है। और ये सियारा जो है ख़ास तौर पर इंसान की इस काफ़ी जिसामत के हिसाब से बहुत बड़ा सियारा है। और ये सियारा जो है वो आम तौर पे इंसान की जो नई जो इजाज़ात हैं इनसे तल्लुक़ रखता है। इंसान की जो नई नई तहकीकात हैं उससे तल्लुक़ रखता है। जो साइंसी जो इंसान अचीवमेंट्स दुनिया में आज कर रहा है उसका तल्लुक़ भी इसी बुर्ज यानी नेपच्यून के साथ है। फ़नून लतीफ़ा, आर्ट वर्क और तख्लीकी सलाहियतों का भी तल्लुक़ जो है ये नेपच्यून के साथ है। तो साइंसी तौर पे ये जो दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की के अंदर आ गई है, इसमें जो जो नई नई इजाज़ात हो रही हैं, और जो जो कंप्यूटर से मुतल्लिक़ इजाज़ात हो रही हैं, और जो 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 डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ये सब कुछ जो है वो सियारा नेपच्यून के अंडर आता है। अब आगाज़ करते हैं पाइसिस वालों के हवाले से कि पाइसिस वालों के लिए जो सबसे पहले तो इसमें आज़म कौन सा है पढ़ने वाला, यानी कौन सा अल्लाह ताला के नाम है जो पढ़े जाएँ, वजीफ़ा किया जाए, जिसका जो खैर बरकत का बायस हो। तो पाइसिस वालों के लिए सबसे पहले तो ये है कि 2 अल्लाह के नाम, या कबीर या मुताल। ये सियारा मुश्तरी से तल्लुक़ रखते हैं, बुर्ज पाइसिस से तल्लुक़ रखते हैं। 900 बार या 1100 बार विर्द करें अव्वल आखिर 7-7 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा जो पाइसिस वालों के लिए जो कुरान पाक की एक सूरत है सूरह यूनुस, सूरह यूनुस जो है वो पढ़ना जो है वो बाइस बरकत है, खैर बरकत है। आप रोज़ाना जितनी आसानी से पढ़ सकें वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हफ्ते में या 2-3 दफ़ा भी आप इस सूरत का जो की तिलावत करें तो अल्लाह के फजल व करम से आपको ख़ास बरकत हासिल होगी। पाइसिस वालों के लिए सूरह यूनुस की तिलावत जो है ख़ास बरकत का बाइस है। इसके बाद जो है कि लकी नंबर के हवाले से है
कि इसके जो लकी नंबर्स हैं पाइसेस वालों के वो 4 हैं। इसके अलावा 2 लकी नंबर और भी हैं, 3 और 7। 3 और 7 भी जो है वो लकी नंबर में शुमार होते हैं पाइसेस के लिए। तो कुछ ऐसी तरीक़े हैं जो पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बहुत लकी होती हैं। आप इन तरीक़ों में कोई भी अच्छा काम, कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको भरपूर फ़ायदा होता है। आपने कोई नया बिज़नेस शुरू करना है, आपने कोई नई तामीर शुरू करनी है, आपने अपने घर की तामीर शुरू करनी है, शादी रिश्ता तय करना है, आप सफ़र के हवाले से कोई नया काम करना चाह रहे हैं, सफ़र पे जाना चाह रहे हैं, या आप कोई ना कोई नई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, कोई नई डील करना चाह रहे हैं, कोई नया इवेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो आप अगर इन तारीख़ों पे अगर करते हैं, वो काम शुरू करते हैं, तो आपको उस काम में भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। तो पाइसेस वालों के लिए हर महीने की कुछ तारीखें जो बहुत लकी होती हैं, उनमें जो है 3, 6, 9, 11, 12, 13, 21, 25, 27 और ये 30। ये तारीखें हैं आप पाइसेस वालों के लिए लकी तारीखों में शुमार होती हैं। आपके लिए जो लकी कलर है वो नीला और सब्ज़ कलर है। नीला सब्ज़ कलर जो है वो ख़ास तौर पर आपके लिए जो है वो बहुत ही बेहतरीन कलर है, आपके लिए लकी कलर है। कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने कपड़ों इंतखाब में, अपने घर के पर्दों के इंतखाब में, घर की सेटिंग में, आप दफ्तर की सेटिंग में, बाकी कामों में जो है वो थोड़ा सा इन अपने जो लकी कलर हैं उनकी कम्बिनेशन को बेहतर अहमियत दें। तो उसके बाद जो है आपको देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जो है वो एडवांटेजेस जो हैं वो मिलेंगे। और इसके बाद लकी जो डे है वो जुमेरात है। पाइसेस वालों का जो लकी डे है वो जुमेरात है। इसके अलावा कुछ 2 दिन और भी हैं जो आपके लिए बहुत लकी होते हैं, यानी जुमा और इतवार। अब आगे बात करते हैं जी लकी स्टोन कौन सा है। पाइसेस वालों का चूँकि जो रूलिंग प्लैनेट मुश्तरी है, तो मालो दौलत, तरक्की, खुशहाली, खुशबख्ती का सियारा है ये मुश्तरी, तो इससे मुतल्लिका स्टोन पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके लिए आपके लिए जैस्पर किंग स्टोन जो है वो फ़ायदेमंद है। ये स्टोन जो है बहुत ही ज़बरदस्त स्टोन है, आपके जो प्लैनेट है उसके से तल्लुक़ रखता है, आपके जो है ज़ोडिक साइन से भी ये तल्लुक़ रखता है। तो इसलिए आज से पाइसेस वालों को ये जैस्पर किंग स्टोन जो है वो पहनना उनके लिए फ़ायदेमंद है। आप कितने साइज़ का आपको पहनना चाहिए, कितने वज़न का पहनना चाहिए, कितने जो है वो किस कलर का पहनना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं। तो आपको वही कलर पहनना चाहिए जो कलर आपकी डेफिशिएंसी जिसकी हो रही है, जो कलर थेरेपी के मुताबिक आपके लिए सूटेबल कलर है, आप उसका स्टोन पहने। फिर किस दिन पहनना है, किस साथ में पहनना है और किस फिंगर में पहना है, ये भी हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अगर आप अपना लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं या लकी स्टोन के मतलब जानना चाहते हैं, हमारे नंबर्स व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप इस पर हमें रब्ता करके पता कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि अपना नाम, वालदा का नाम, अपने अंदाज़न डेट ऑफ बर्थ या एज जो है और अपना सवाल जो है वो आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे हमें भेज देना, तो इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। इसके अलावा जो है कुछ ब्रूज ऐसे हैं जो पाइसेस वालों के लिए बहुत दोस्ती का बायस बनते हैं। आपको उसमें फ़ायदा होता है अगर आपको पार्टनरशिप कर रहे हैं, चाहे लाइफ पार्टनर के हवाले से कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में जो है आपके कोलीग्स हैं, या आप वो लोग जो जिनके साथ आप रोज़मर्रा आप कॉन्फिडेंस करते हैं, तो आपको से अंदाज़ा हो सकता है कि आपके दोस्त ब्रूज कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो दोस्त ब्रूज हैं पाइसेस वालों के वो हैं एरीज़, लियो और कोस यानी सेजिटेरियस। तो ये 3 जो हैं वो आपके दोस्त ब्रूज हैं। और कुछ गैर मौफिक ब्रूज हैं, इनसे आपको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत होती है। इसमें जोज़ा और सुंबला यानी जेमिनी एंड विर्गो। और तीसरा जो है गैर जानिबदार ब्रूज जो पाइसेस वालों के लिए हैं वो टॉरस, कैंसर, लियो, लिब्रा और स्कॉर्पियो। तो ये वो ब्रूज हैं जो ज़रा निस्बतन गैर जानिबदार होते हैं, और जिस वक़्त जैसे जिस तरह की कंडीशन होती है उसके मुताबिक ये अपना जो है वो फ़ैसला कर लेते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि किसी ना ये बहुत ज़्यादा हमायत में जाते हैं, ना ये किसी मुखालफत में जाते हैं, ये न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं। कुछ महीने ऐसे हैं जो पाइसेस वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और पूरे साल के अंदर इन महीनों में अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, इस महीनों में कोई नया काम शुरू करते हैं, शादी ब्याह के मामलात करते हैं, सफ़र के मामलात में कोई पेशरफ़्त करते हैं, या आप कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए, या कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं हम, तो उसके लिए ये महीने जो हैं वो पाइसेस वालों को फ़ायदा देते हैं। इसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, तो ये 5-6 महीने जो है तकरीबन
वो आपके लिए बहुत सूटेबल है। इसके अलावा जो है आप जो स्पाइसेस वालों का जो आंसर है वो पानी है, और अंसरी कैफियत जो है वो ये आबी बुर्ज शुमार किया जाता है, यानी पानी से ताल्लुक़ रखने वाला बुर्ज। आप देखते हैं इसका निशान भी मछली है, और निशान में दो मछलियाँ दिखाई गई हैं कि एक मछली सीधी है और एक उसके पीछे की तरफ नज़र आ रही है, और एक सर्कल में ये दोनों मछलियाँ जो है वो घूम रही हैं। तो ये उनकी नेचर को, इस बुर्ज की नेचर को शो करता है कि ये जो स्पाइसेस वाले जो हैं वो पानी से ताल्लुक़ रखते हैं, आबी बुर्ज शुमार होते हैं, क्योंकि इनका जो निशान भी मछली है वो भी पानी ही का जानवर है। तो अब इसमें जिन्स जो है ये मोनस जिन्स का स्यारा है, बुर्ज है, और जिस्म के जो पाँव है उससे इस बुर्ज का तल्लक है। सदक़ात में जो है ज़्यादातर जो इनके लिए बेहतर सदका है कि पानी की मखलूक़ात को जो है वो खाना डालें, ब्रेड डालें मछलियों को, कछुओं को, जो जो चीज़ें इर्द गिर्द, अगर कोई झील आपकी है, कोई दरिया है, कोई इर्द गिर्द को पानी के कोई ऐसा टैंक है जहाँ आप ये चीज़ें डाल सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप परिंदों को खाना डालें, परिंदों को जो है वो जो भी दाना दुमका जो है वो डालें, तो ये भी बहुत बड़ा सदका जो है स्पाइसेस वालों के लिए। स्पाइसेस वालों का जो मौफ़ी खुराक है वो सलाद है, यानी वो सलाद किसी भी किस्म का जो सलाद होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते हैं, वो खाएँ आप, तो आपके लिए बहुत बरकत का बाइस, बहुत फ़ायदेमंद है, सेहत बख्श है। और दीगर खुराकों में आपके लिए गोभी, गोश्त, चने, सब्ज़ पत्ते की वाली सब्ज़ियाँ, और अंगूर, मछली और झींगे वगैरह, ये जो खुराकें हैं स्पाइसेस वालों को बहुत सूट करती हैं। आपके लिए ग़िज़ाएँ जो है वो इंतहाई सेहत बख्श कैफियत पैदा करती हैं, आपके अंदर एनर्जी पैदा करती हैं। कुछ शोबे ऐसे हैं जो स्पाइसेस वालों को बहुत सूट करते हैं, उनमें फूड बिज़नेस है, सिरामिक्स का बिज़नेस है, टाइल्स का बिज़नेस है, फ़िश फार्मिंग है, मेडिकल स्टोर है, पेट्रोल पंप्स है, कंप्यूटर साइंस ऐसे मुतल्लिक़ा शोबे हैं, बैंक्स का काम है, समुद्री काम है, और इसके अलावा जो है पब्लिशिंग का काम है, इसके अलावा बिजली का काम और टेलरिंग का काम। तो ये वो काम है जो स्पाइसेस वालों के लिए एक अच्छे प्रोफेशंस के तौर पे जो है वो समझे जाते हैं और आपको बेनिफिट देते हैं। इसके अलावा जो है आपके हवाले से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो स्पाइसेस वाले हैं इनका जो निशान है वो मछली है। दो मछलियाँ इसका निशान है, इसके एक पहलू पे एक दायरे में घूम रही होती है, जबकि दूसरे उसी साथ ही घूम रही होती है, और इसके निशान के तौर पे देखा जा सकता है कि ये मछली की जो निशान है इसके मुताबिक ये इनकी जो नेचर है वो भी उसी तरह की होती है कि ये आसानी से किसी के काबू नहीं आते। जल्द पे चिकनाई होने की वजह से जिस तरीके से मछली से हाथ आप पकड़ नहीं सकते, इसी तरीके से इन लोगों के अंदर इनकी जो है वो छठी हिस्स बहुत ताकतवर होती है, बहुत पावरफुल होती है। इनको धोखा देना आसान काम नहीं है। ये हर चीज़ में चौकस होते हैं, बहुत एहतियात से डील करते हैं, और कुछ हद तक शकी वहमी भी होते हैं, आसानी से किसी पे एतमाद नहीं करते, और ना इनको कोई धोखा दे सकता है और ना ये इतना ज़्यादा धोखा देने की तरफ राग़िब होते हैं। इसके अलावा जो है जो स्पाइसेस वालों से मुतल्लिक़ा जो वर्ड है वो हदूद है, यानी ये अपनी हदूद में रहना पसंद करते हैं और दूसरों को भी उनकी हदूद में ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा फ्री होना किसी से पसंद नहीं करते, और एक अपने दायरे में रहते हुए अपनी ज़िंदगी की कामयाबी को आगे लेके जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो स्यारा मुश्तरी से मुतल्लिक़ा जो इससे वर्ड है वो तहफ़्फ़ुज़ है, यानी ये स्यारा मुश्तरी और स्यारा जो नेपच्यून है इससे मुतल्लिक़ा जो इनकी जो कैफियत है वो वर्ड जो खूबी आती है वो सनसनीखेज़ी है, यानी में एक सनसनीखेज़ी का मार्जिन भी पाया जाता है। ऐसे अफराद मीडिया की अगर लाइन में चले जाते हैं तो ख़बर को एक सनसनीखेज़ी अंदाज में पेश करना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ये भी स्पाइसेस की जो है वो ख़ास आदात में शुमार होता है। स्पाइसेस वालों के हवाले से बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी खसूसियात हैं, कुछ आपकी आदात हैं, कुछ आपके मिजाज में ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो शख्सियत को ज़ाहिर करती हैं। सबसे पहले तो ये कि ये स्पाइसेस वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो हज़रात हैं, ये बहुत ही दोस्त नवाज़ होते हैं, दोस्ती करना पसंद करते हैं, बाइख़लाक़ होते हैं। इनकी गुफ्तगू जो होती है बड़ी नपी तुली होती है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल करने से ग्रेस करते हैं। दूसरा जो है ये स्पाइसेस वालों में ये खूबी होती है कि ये दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, दूसरों के लिए जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर दिल में रखते हैं, चैरिटी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोगों को अगर किसी मुश्किल में देखें तो उसकी मदद करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। इसके अलावा तीसरा ये बहुत सोशल होते हैं, स्पाइसेस वाले मिलनसार होते हैं और लोगों के साथ जो है मिलना जुलना जो है वो पसंद करते हैं, सोशल माइंड इनको कह सकते हैं आप। इसके अलावा जो स्पाइसेस वाले हैं इनमें
ये थोड़ा सा इनके अंदर एक ये नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने से घबराते हैं। ऐसी मेहनत जो ज़्यादा जिसमें तवानाई और ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है उससे तो बहुत ज़्यादा ये घबराते हैं। इनकी कोशिश होती है कि कोई ऐसा हुनर, कोई ना कोई ऐसा काम हो जिसमें मेहनत कम इस्तेमाल हो और रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा आए, ज़्यादा दौलत कमाने का मौका मिले, ज़्यादा मेहनत से रिज़ल्ट हासिल हो। तो इनकी ये कोशिश होती है कि कम मेहनत करके ज़्यादा रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हसास तबाह होते हैं, लोगों के गलत रवैये से परेशान हो जाते हैं और उस बात की वजह से वो कुछ हद तक इनकी शख्सियत और नफ्सियात के ऊपर भी उसके असरात पैदा होते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है वो फिर ये नॉर्मल कैफियत में वापस आ जाते हैं। इंतहाई मुखलिस लोग होते हैं पाइसेस वाले लोग, लोगों के काम आना जो है वो पसंद करते हैं। इंतहाई अगर आप इनसे कोई मशा मांगेंगे तो ये आपको बहुत ही मुखलसाना मशा देंगे, आपको पूरा बेहतरीन गाइड करेंगे। इनके अच्छे अच्छे मशे जो होते हैं इनके इर्द गिर्द के लोगों को जो है अब बहुत फ़ायदा और सपोर्ट देते हैं, जिससे बहुत सारी वो गलतियाँ जो वो कर रहे होते हैं उनसे वो बचने में कामयाब हो जाते हैं। तो पाइसेस वालों की फितरी तौर पे जो मुखलस और मशवरा देने वाले लोग होते हैं, बल्कि नसीहत करने वाले भी ये लोग होते हैं। पाइसेस वाले जो होते हैं इनकी छठी हिस्स बहुत बेहतरीन होती है और अगर कोई इनके साथ चीट कर रहा है, कोई फ्रॉड करना चाह रहा है, कोई इनके साथ गड़बड़ करना चाह रहा है तो इनको कबल अज़ वक्त जो है वो अंदाज़ा हो जाता है और तो उसके मुताबिक ये पेशबंदी करके तो उस बंदे से अपनी जान छुड़ा लेते हैं। इसके अलावा जो है जो पाइसेस वाले हैं इन आज़ाद सोच के हमल लोग होते हैं, इनको कैद नहीं किया जा सकता। इनकी सोच में जो है वो एक थोड़ा सा आज़ादी पाई जाती है। ये जो है कोशिश करते हैं कि अपनी अपनी सोच जो है वो ना किसी पे मुसल्लत करते और ना ही किसी को किसी और की सोच जो है अपने ऊपर मुसल्लत होने देते हैं। इनके अपने कुछ नज़रियात होते हैं, अपने कुछ ख्यालात होते हैं। ज़िंदगी को गुजारने के लिए ये अपनी एक दायरे से और अपने एक ज़ाविये से जो है जो एनालिसिस करते हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इनके जो पाइसेस वाले हैं ख़ास तौर पे मीडिया के अगर शोबे में अटैच हो जाते हैं, सहाफ़त से अटैच हो जाते हैं तो ये अपने समझिए कि बहुत ही अपने परफेक्ट कैरियर की तरफ आ गए हैं। वक्त और हालात के मुताबिक इनमें अपने आप को बदलने की जो है बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। जिस तरह साइंसी इजाज़ात की वजह से इंसान जो है दिन ब दिन इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है, तब्दीलियाँ आ रही हैं। इस तरीके से इनका भी प्लैनेट ऐसा है कि जो नेपच्यून भी है और जुपिटर भी है कि जिसमें तब्दीली का अमल जो है वो हर वक्त चलता रहता है। कोई ना कोई नई तरक्की होती रहती है, कोई ना कोई नई जो है वो ज़िंदगी में बेहतरी आती रहती है। तो पाइसेस वालों के अंदर भी ये होता है कि वो नए आने वाले हालात को वेलकम करने की सलाहियत रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा क़दामत परस्त और रवायत परस्त नहीं होते, बल्कि जदीदियत परस्त भी होते हैं और आने वाले मुस्तकबिल के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना और पसंद करते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी के फ़ैसले करते हैं। नए नए कामों में दिलचस्पी लेते हैं। अगर ये ज़रूरी नहीं कि ये एक ही काम को सारी ज़िंदगी काम करने की कोशिश करें, बल्कि बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ अगर इनको मिल रही हैं, को काम मिल रहे हैं तो वो उन कामों में भी दिलचस्पी लेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता उस काम को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इनकी शख्सियत जो होती है वो हमाजहत शख्सियत होती है और ये बहुत सारी खूबियाँ जो हैं वो अपने साथ लेके चल रहे होते हैं और उसके मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है इनकी माशाल्लाह गुजर रही होती है और लोगों को बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो गाइडेंस करने की सलाहियत जो है पाइसेस वालों में पाई जाती है। पाइसेस वाले जो है माल और दौलत के हवाले से और बिज़नेस के हवाले से बहुत ही जो है वो पावरफुल शख्सियत के हामिल होते हैं। बिज़नेस करना इनके फितरी तौर पे जो है बहुत दिलचस्पी होती है और जो भी बिज़नेस करते हैं उसमें भरपूर कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो ये कुछ खूबियाँ थी पाइसेस वालों की। अगर आप कोई अपना ज़ाती ज़ाचा इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं और उसके ज़रिए कोई अपने एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उसमें हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप और अच्छा आपने जो कमेंट्स हैं वो बेहतर कमेंट दीजिए, ताकि अगर आप हमारी जो चैनल को और मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं या कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप वो हमें कमेंट की शक्ल में भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अपना लकी स्टोन जानना चाहते हैं या लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, आप उसके सिलसिले में भी हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस पर अपने नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ भेज दें तो आपको जो है आपका प्रॉपर स्टोन जो है उसके मुतालिक गाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई लॉ बनवाना चाह रहे हैं रेमेडी के तौर पर मसाइल के हल के लिए, मुश्किलात के हल के लिए, चाहे वो मसला कोई आपका शादी का है, रोज़गार का है, कारोबार का है, सफ़र का है, बंदिश का है, सहर जादू का मसला है, किसी भी किस्म की ज़हनी दिमागी असाबी कोई मसला, किसी किस्म का जो रूहानी कोई प्रॉब्लम है तो उसके हल के लिए जो है वो आप
हमारे से लोग अलवा बना सकते हैं, लोहे शम्स बनवाना चाहते हैं या लोहे कमर बनवाना चाहते हैं, लोहे अतारत, लोहे मरीख, लोहे ज़ोहरा या लोहे ज़ोहल बनवाना चाहते हैं या लोहे मुश्तरी बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर जो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं हमारे से। इसके अलावा अगर आप 7 तारों की लो, 12 बुर्जों की लो, एक मुश्तरका लो होती है, इसमें 7 तारों की ताकत पाई जाती है, अगर ये बनवाना चाहते हैं तो आप इस सिलसिले में भी हमारे से रब्ता कर सकते हैं। दुआ गो कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे इस तमाम के मसाइल मुश्किलात हल फरमाए। हमारे ऊपर जो कोई बंदिशें हैं, हमारे ऊपर कोई बद असरात हैं, हमारे ऊपर कोई नहुस्तें हैं, गर्दिशें हैं, किसी भी किस्म की कोई नहस असरात हैं, वो अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए। हमारे लिए कामयाबी, आसानी, तरक्की, खुशहाली, बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।